हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फर्स्ट ट्वेल्व। सो आज हिस्ट्री की हमारी फोर्थ क्लास है। इससे पहले मैं 3 क्लासें आपको दे चुका हूँ। ठीक है, उसमें हमने सबसे पहले पहली वाली क्लास में सिंधु सभ्यता और प्राचीन भारत का इतिहास कंप्लीट किया था। जो भी इंपॉर्टेंट टाइमलाइंस बन सकती हैं मैं सभी आपको डिस्कस करते जा रहा हूँ। बस आपको ल्यूसेंट में अपना जो भी हैं उनको इंपॉर्टेंट बस टिक करते जाइए और बस उनको ही रिवाइज करते रहना है। फिर आपको मॉक टेस्ट वगैरह लगाते रहिए। एसएससी की और एसएससी के अदर एग्जाम्स की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको बस प्रीवियस ईयर की बुक ले लेनी है और उससे आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, बाकी आपका यूपी पुलिस का जो एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है, ये आपके जो भी अपकमिंग एग्जाम होने वाले हैं सभी में ये सीरीज़ जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। ठीक है, तो आज ये फोर्थ क्लास है। सभी वीडियोज़ का जो मैंने 3 वीडियोज़ लिए हैं उनका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, अदरवाइज़ आप चैनल पर जा सकते हैं, चाहे मैंने प्लेलिस्ट बना रही है कंप्लीट हिस्ट्री के नेम से। ठीक है, तो आप जाकर वहाँ पे सर्च कर सकते हैं। बाकी आपको किसी भी सेशन की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अदरवाइज आप टेलीग्राम पर जाकर सर्च भी कर सकते हैं, फर्स्ट वेब आपको चैनल भी मिल जाएगा। ओके, आज हम फोर्थ क्लास में क्या डिस्कस करेंगे, तो आज हम मौर्य वंश और सिकंदर और जो भी कुषाण वंश था उससे संबंधित जो भी चीज़ें थी इंपॉर्टेंट वो हम आज डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आता है हमारा मगध राज्य का उदय। तो इसमें सबसे पहला आप अपना ल्यूसेंट ओपन कर लीजिए और उसमें अंडरलाइन कीजिए। तो इसमें सबसे पहला क्या पॉइंट है, मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक का नाम क्या था, बृहद्रथ। ठीक है, उसके ये आपका लास्ट में भी अभी देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, राजधानी क्या थी इसकी, गिरिब्रज राजगृह। इंपॉर्टेंट है ये। हर्यक वंश के फिर उसके बाद हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे, बिंबिसार। ठीक है, आपको दिख रहा होगा ये मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा। उसके बाद आप देखिए, बिंबिसार बौद्ध धर्म को मानता था। उसके बाद उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। ठीक है, जो भी मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप इनको ही बस अंडरलाइन करते रहिए। उदयन क्या था, जैन धर्म को मानने वाला था। हरेक वंश का अंतिम राजा कौन था, नागदशक। नागदशक को उसके अमात्य शिशुनाग ने उसकी हत्या कर दी थी। उसके बाद शिशुनाग ने शिशुनाग वंश की स्थापना की। शिशुनाग की राजधानी क्या थी, वैशाली। ठीक है, मतलब ये राजधानी पहले गिरिब्रज राजगृह थी, वहाँ से ये वैशाली लाया था। ठीक है, शिशुनाग वंश का अंतिम राजा कौन था, नंदीवर्धन। उसके बाद नंद वंश का संस्थापक कौन था, महापदम नंद। और नंद वंश का अंतिम शासक कौन था, घनानंद। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। उसके बाद ये सिकंदर के समकालीन था कौन, घनानंद। घनानंद को किसने हराया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने। और इसको हराने में किसने मदद की थी, वो थे चाणक्य। ठीक है, और जब इसको हरा दिया था तो मगध पर मौर्य वंश इन्होंने स्थापित कर दिया था। अब आप देख लेते हैं, उससे पहले हम सिकंदर पढ़ेंगे। ठीक है, तो सिकंदर का जन्म कब हुआ था, इसका जन्म हुआ था 356 ईसा पूर्व में। उसके बाद सिकंदर को अरस्तु का शिष्य कहा जाता है। ठीक है, इसने सिकंदर ने आपने सुना होगा भारत विजय का अभियान शुरू किया था 326 ईसा पूर्व में। उसके बाद सिकंदर का सेनापति कौन था, सेल्यूकस निकेटर। ठीक है, और सिकंदर ने पंजाब के शासक पोरस को हराया था, जिसे हाइडे स्पेच का युद्ध या झेलम बितस्ता का युद्ध बोला जाता है। ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ चुका है तो इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और देखिए, सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी को पश्चिमी तट पर पहुंचकर उसे पार करने से मना कर दिया था। ठीक है, यहीं से इसका जो भारत विजय का अभियान था वो रुक गया था, क्योंकि उसकी जो सेना थी उसने ब्यास नदी को पार करने से मना कर दिया था। सिकंदर की मृत्यु कब हुई थी, 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में हुई थी। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कोस्ट गार्ड में प्रीवियस में। ठीक है, उसके बाद मौर्य साम्राज्य में इंपॉर्टेंट मार्क कीजिए। उसका संस्थापक कौन था, आपको पता होगा, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, जस्टिन ने चंद्रगुप्त को क्या कहा था, सेंड्रोकोट्स। ठीक है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, विशाख दत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस में गुप्त को ब्रिसल कहा गया है। ब्रिसल का मतलब क्या होता है, ये होता है निम्न कुल में उत्पन्न। ठीक है, तो विशाख दत्त द्वारा रचित क्या था, मुद्रा राक्षस। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में पूछा भी जा चुका है। गणानंद को हराने में किसने इसका साथ दिया था, चाणक्य ने। ठीक है, और चाणक्य के अन्य नाम कौन कौन से हैं, एक कौटिल्य और एक विष्णुगुप्त। ये आप लिख लीजिएगा या वहाँ पर लिखे होंगे वैसे हमारे साथ। ठीक है, उसके बाद चाणक्य बाद में चंद्रगुप्त का क्या बन गया था, प्रधानमंत्री। उसके बाद चाणक्य की पुस्तक का नाम क्या था, अर्थशास्त्र, जो किससे संबंधित है, प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है, राजनीति से संबंधित है। ठीक है, अब अगला पॉइंट आप मार्क कीजिए। चंद्रगुप्त ने अंतिम समय कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में बताया था। ये श्रवणबेलगोला में इसने अंतिम अपना समय बताया था, वहीं पर इसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया था, जो मैंने आपको बताया था उसका सिकंदर का सेनापति था सेल्यूकस निकेटर। चंद्रगुप्त मौर्य जैन गुरु भद्रबाहु से इसने जैन धर्म की शिक्षा ली थी। ठीक है, और मेगस्थनीज कौन था, आपने नाम सुना होगा, मेगस्थनीज की पुस्तक थी इंडिका। इसने इसमें चंद्रगुप्त के राज के बारे में बताया है। ठीक है, तो मेगस्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। ठीक है, जो चंद्रगुप्त के दरबार में रहता था। चंद्रगुप्त की मृत्यु कब हुई थी, 298 ईसा पूर्व में, श्रवणबेलगोला में, कर्नाटक में। ठीक है, अब आ जाते हैं बिंदुसार पर। तो बिंदुसार में इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, यह चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था। इसे अमित्रघात भी कहा जाता था। ठीक है,
उसके बाद बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद बिंदुसार के शासन में तक्षशिला, सिंधु एवं झेलम नदी के बीच में है तक्षशिला। तक्षशिला की स्थापना किसने की थी? जो राम शत्रुघ्न भरत जो भाई थे ना, उसमें जो भरत के पुत्र थे तक्ष, ठीक है, उन्होंने इसकी स्थापना की थी तक्षशिला की, ठीक है। तो तक्षशिला सिंधु एवं झेलम नदी के बीच में जो विद्रोह हुआ था, 2 विद्रोह हुए थे, उनको दबाने के लिए बिंदुसार ने सबसे पहले सुसीम को भेजा था, उसके बाद अशोक को भेजा था, ठीक है। तो अशोक के बारे में आप पढ़ेंगे हम, ठीक है। अशोक, बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान हुआ, जो 269 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा था, ठीक है। अशोक की माता का नाम क्या था? सुभद्रागी, ठीक है। उसके बाद गद्दी पर बैठने से पहले अशोक कहाँ का राज्यपाल था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अवंती का राज्यपाल था। उसके बाद अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है इसका आक्रमण, क्योंकि इसी युद्ध के बाद इसने धम्म चक्र को अपना लिया था, ठीक है। कभी मतलब हिंसा ना करने की इसने कसम खाई थी। कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग की राजधानी तोसली पर इसने अधिकार कर लिया था, जिसका उल्लेख किसमें है? 13वें शिलालेख में, ठीक है। और अशोक के जितने भी शिलालेख हैं, इसके 14 शिलालेख हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने मेंशन किया है, देखिए अशोक के शिलालेखों की संख्या 14 है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट इसमें 13वां ही शिलालेख है। उपगुप्त नामक, वैसे उसमें ल्यूसेंट में आपको सारे शिलालेख सीक्वेंस वाइज लिखे हुए हैं, आपको पढ़ना हो तो उसमें पढ़ सकते हैं। उपगुप्त नामक बुद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा दी थी, ठीक है। अशोक पहले ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था, ठीक है। कल्लड़ के राजतरंगिणी से पता चलता है कि वह शैव धर्म का उपासक था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजतरंगिणी की रचना किसने की थी? कल्लड़ ने, ठीक है। उसके बाद आप देखिए, भारत में शिलालेखों का प्रचलन किसने किया था? अशोक ने ही शुरू किया था, ठीक है। और जो शिलालेखों की लिपि क्या थी? खरोष्टी और ब्राह्मी। उसमें और भी लिपियाँ हैं, लेकिन ये मुख्य लिपि थी इसकी, ठीक है। खरोष्टी लिपि किस तरफ से लिखी जाती थी? दाएं से बाएं ओर। अशोक के शिलालेखों की संख्या कितनी है? 14। फिर अशोक के स्तंभ कितने हैं? 7, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? भरतरथ। अभी आप देखिए, जब मौर्य वंश की उधर पे स्थापना भी हुई थी, ठीक है, मगध में, ठीक है, सॉरी मौर्य वंश की नहीं, मगध वंश में जो संस्थापक था वो भरतरथ था, और इसका मौर्य वंश का अंतिम शासक भी भरतरथ था। इसकी हत्या किसने की थी? सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी थी, और मगध पर शुंग वंश की तब नींव डली थी। अब देखिए, ब्राह्मण साम्राज्य, जो पुष्यमित्र शुंग था वो ब्राह्मण जाति का था। शुंग शासकों ने अपनी राजधानी किसको बनाया था? विदिशा को, ठीक है। बरहूत स्तूप का निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने कराया था। और शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? देवभूति। ये ब्राह्मण साम्राज्य उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए आप इसको बस ऐसे ही मार्क कर लीजिए, ठीक है। देवभूति था, इसकी हत्या वासुदेव ने कर दी थी, और कण्व वंश की स्थापना की थी। और कण्व वंश का अंतिम शासक कौन था? सुशर्मा, ठीक है। ये थोड़ा पूछा जा चुका है प्रीवियस में। उसके बाद सातवाहन वंश। सातवाहन वंश में देखिए, सिमुक ने सुशर्मा की हत्या करके सात वंश की स्थापना की थी। सुशर्मा कौन था? कण्व वंश का अंतिम शासक, ठीक है। ब्राह्मणों को भूमि जो अनुदान में दी जाती थी, यानी दान में देने की प्रथा कहाँ से शुरू हुई थी? सातवाहन शासकों ने शुरू की थी। इनकी राजकीय भाषा थी प्राकृत, और लिपि क्या थी? ब्राह्मी। इनके राजाओं को उनकी माताओं के नाम के आधार पर जाना जाता है, जैसे गौतमी पुत्र हुए, वशिष्ठी पुत्र हुए, ठीक है। ऐसे राजा थे जो उनकी माता के नाम से जाने जाते थे। अजंता, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं दोनों। अजंता एवं एलोरा की गुफाओं का निर्माण और अमरावती की जो किला है उसका विकास किसने कराया था? सातवाहन वंश के शासकों ने। उसके बाद सातवाहन वंश दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। उसके बाद हम आ जाते हैं चेदी वंश पर, ठीक है। तो जब कलिंग में क्या हुआ था? अशोक की मृत्यु हो गई थी, तो कलिंग में चेदी वंश का भी उदय होने लगा था, ठीक है। तो इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? हाथी गुम्फा अभिलेख से उड़ीसा में मिलती है, ठीक है, उसी में लिखा हुआ है। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? खारवेल। और खारवेल किस धर्म का अनुयायी था? जैन धर्म का। अब आ जाते हैं हमारे भारत के यवन राज। तो इसमें जो भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रमणकारी थे, उनका क्रम कुछ ऐसा था: हिंद यूनानी, उसके बाद शक, फिर पल्लव, और उसके बाद कुषाण, ठीक है। हिंद यूनानी शासकों में सबसे अधिक विख्यात कौन था? मेनांडर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लीजिए, ठीक है, ठीक से। उसके बाद भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलाए थे? हिंद यूनानी शासकों ने। अब आ जाते हैं हम अपने शक, ठीक है। तो इसमें आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए, यूनानियों के बाद कौन आए थे? शक। इनका प्रथम राजा मोह था, ठीक है। ये मध्य एशिया के निवासी थे। उसके बाद 58 ईसा पूर्व में, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, 58 ईसा पूर्व में उज्जैन के स्थानीय शासकों ने शकों के राजा को हरा दिया था, ठीक है। कोई स्थानीय शासक था, उसका नाम यहाँ पर मेंशन नहीं है ना, ल्यूसेंट में मेंशन है। तो कोई स्थानीय शासक था, तो उसमें विक्रमादित्य की जो उपाधि थी बहुत ही प्रचलित हो गई थी, ठीक है। तो उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर ली, और उसने एक नए संवत को शुरू कर दिया था, विक्रम संवत को, ठीक है। वहीं से ये देखिए, विक्रमादित्य की जो उपाधि थी वो लोकप्रिय हो गई थी। उसके बाद शकों का सबसे प्रतापी शासक कौन हुआ था? रुद्रदामन, ठीक है। इसका शासन गुजरात के एक बड़े क्षेत्र पर था। अब आ जाते हैं हमारे कुषाण पर, जो हमारा लास्ट टॉपिक है, ठीक है। अब आप देखिए,
कुषाण वंश का संस्थापक सबसे प्रतापी शासक कौन था? कनिष्क। कनिष्क आपको पता होगा, इसके शासनकाल में चौथी बौद्ध संगति भी हुई थी। ठीक है, अब राजधानी क्या थी इसकी? पुरस्पुर या पेशावर। इनकी 2 राजधानियाँ थी, दूसरी राजधानी थी मथुरा। उसके बाद कनिष्क ने नया संवत 78 ईसा पूर्व में शक संवत चलाया था, जो भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बौद्ध धर्म की चौथी संगति कनिष्क के समय में हुई थी। उसके बाद कनिष्क का राजवैद्य कौन था? चरक। ठीक है, ये क्वेश्चन आ चुका है। चरक संहिता किसने लिखी है? चरक ने। ठीक है, कनिष्क का राजकवि कौन था? अश्वघोष। और बौद्धों का रामायण, बौद्धों की जो रामायण है और बौद्ध चरित्र, उसको किसने लिखा है? अश्वघोष ने। गांधार शैली हिंद यूनानी शैली का मिश्रण है, इसे ग्रीकों बौद्ध कला भी कहा जाता है। ठीक है, मार्क कर लीजिएगा थोड़ा, वहाँ पर आपको ल्यूसेंट में ये पॉइंट नहीं मिलेगा, इसको थोड़ा मेंशन कर लीजिएगा ऊपर। उसके बाद भारत का आइंस्टीन किसको बोला जाता है? नागार्जुन को। ठीक है, नागार्जुन की पुस्तक क्या है? माध्यमिक सूत्र। इसमें जो न्यूटन का आइंस्टीन का सापेक्षता का सिद्धांत है, उसको इसने उसमें प्रतिपादित किया, इसलिए इसको भारत का आइंस्टीन बोला जाता है। गांधार शैली और मथुरा शैली का विकास कनिष्क के समय में हुआ था। गांधार शैली का आपको एग्जाम्पल देखना है तो तक्षशिला है। ठीक है, रेशम मार्ग पर नियंत्रण करने वाला प्रसिद्ध शासक कौन था? कुषाण। ठीक है, उसके बाद रेशम मार्ग का आरंभ किसने किया था? कनिष्क ने। और तक्षशिला किसको तक्षशिला, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तक्षशिला को किसने बनवाया था? भरतपुत्र तक्ष ने। उसके बाद अशोक राम बिहार पाटलिपुत्र में था। ठीक है, तो जो भी हमारे मौर्यवंश, सिकंदर और कुषाण से इंपॉर्टेंट टाइमलाइंस थी, मैंने आपको सारी चीज़ें डिस्कस कर दी हैं। आपका किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड या पॉइंट से रिलेटेड कोई भी डाउट रह रहा हो तो कमेंट सेक्शन में आस्क कर लीजिएगा, मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा। बाकी वीडियोज़ को थोड़ा लाइक करिए और शेयर कीजिए करिए। ठीक है, तो जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा। ठीक है, बाकी आप चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके। ठीक है, ऐसे ही आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। बाकी मैं आपको मिलता हूँ अगले सेशन में। थैंक यू, जय हिंद।